हम सब लोग जगत में वास करते हैं, यहां तक तो ठीक है। संत महात्मा भी जगत में ही वास करते हैं। अरे भगवान अवतार लेते हैं, वो भी जगत में ही वास करते हैं। तो संसार में रहना तो कोई बुरी बात नहीं है, सभी रहते हैं। लेकिन बुरी बात क्या है कि संसार हम में रहे। नौका तो पानी पे ही चलती है, कोई बुरी बात नहीं है, नौका पानी के ऊपर चले। बुरी बात क्या है, खतरे की बात क्या है कि पानी नौका में आने लग जाए। कि जी नौका पानी में तो चली रही थी, पानी भी आ गया तो कोई बात नहीं। चलिए लोटा दो लोटा पानी आ गया नौका में तो शायद निभ जाए। और भैया नौका अगर पानी से भर गई तो फिर क्या होगा? न नौका बचेगी, न चलाने वाले बचेंगे, न बैठने वाले बचेंगे। पार हो नहीं पाएंगे, नौका से वहीं डूब के समाप्त हो जाएंगे। तो भैया ये संसार भव सागर है, और ये जो हमारी देह है ना, ये नौका है। ये देह वाली नौका में बैठ के जीवात्मा संसार रूपी सागर में यात्रा कर रहा है। अब नौका कोई रेत में तो नहीं चलेगी, जल में ही चलेगी, ये तो ठीक बात है। जिसने भी भगवान को प्राप्त किया है, संसार सागर को पार ही करके प्राप्त किया है। लेकिन नौका सागर पे रहे तो ठीक है, और सागर का जल नौका के भीतर आएगा तो फिर यात्रा रुक जाएगी, वहीं डूब जाएंगे, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। अनंत जन्मों में हमारे साथ यही हुआ, हम जीवों के साथ। हम जगत में रहे, यहां तक तो कोई कठिनाई नहीं थी, पर हम अपने भीतर भी जगत को रख लिए। अच्छा, ये संसार आज तक किसी का हुआ नहीं, ये संसार आज तक किसी का अपना बना नहीं, किसी का नहीं बना। हम लोग याद कर लें अपने दादी दादा को, अगर वो लोग नहीं हैं, ठीक, दादी दादा परदादा, उनको याद कर ले। जब वो लोग जीवित थे, हमारे दादा दादी परदादा, तो वो भी हमारे तरह संसार को खूब मजबूती से पकड़े हुए थे। उनको लोक की, व्यवहार की, संसार की, सबकी बड़ी चिंता थी। सब चीजों का बहुत ध्यान रखते थे, सब चीजों को पकड़े हुए थे। ठीक, रत्ती रत्ती बात की चिंता थी, नाम की बड़ी चिंता थी, बहुत बातों की। अब जब वो नहीं रहे तो उनको संसार में कौन याद कर रहा है? वो क्या खाए, क्या अच्छा किए, क्या बुरा किए, कौन याद कर रहा है? हम ही कितना याद कर रहे हैं। लोगों के घरों में पूर्वजों की फोटो लगी रहती है, धूल चढ़ी रहती है, रोज साफ भी नहीं करते फोटो को। नए बेटा बहू आए, बोले ये क्या पुरानी फोटो लगी है, फेंको इसको, कोई नई लगाओ बढ़िया। तो कौन याद कर रहा है? जब वो लोग जीवित थे कितनी हाय हाय थी, उस हाय हाय में जीवन पूरा हो गया, खेल खत्म हो गया। घर वही है, मकान वही है। जब पिताजी थे तो उनके नाम था, वो कहते थे मेरा है मेरा है मेरा है। मेरा कहते कहते पिताजी परलोक चले गए, अब हमें मिल गया, अब हम कह रहे हैं मेरा है मेरा है मेरा है। मेरा है मेरा कहता हम भी सरक लेंगे, फिर हमारे बेटा बेटी कहेंगे मेरा है मेरा है मेरा है। वो मकान, वो जमीन वहीं की वहीं है। 25 साल किसी ने मेरा मेरा कह दिया, 40 साल किसी ने मेरा मेरा कह दिया, फिर 30 साल किसी ने मेरा मेरा। ओ मेरा मेरा कहने वाले तो मेरा मेरा कहते सरक गए, जमीन मकान दुकान सब यहीं रह गए। मकान के लिए तो बहुतों को रोते देखा, पर कभी किसी मकान को मकान मालिक के लिए रोते देखा है कि हाय मेरा मालिक चला गया? नहीं भैया, मकान मालिक तो मकान के लिए बड़े रोए, लेकिन मकान किसी के लिए नहीं रोया। गाड़ी वाले तो गाड़ी के लिए रोए, पद वाले तो पद के लिए रोए, पर पद किसी पद वाले के लिए आज तक नहीं रोया। संसार में कोई वस्तु अपनी नहीं बन सकती।
इस संसार शब्द का अर्थ है संसरती थी संसार, जो सरकता रहे सो संसार, निरंतर परिवर्तनशील है। क्या कहना। तो हम जीवों से क्या भूल हो जाती है, हम लोग जगत में रहते हैं, यहां तक तो ठीक है, गृहस्थ में रहते, परिवार में रहते, व्यापार संसार में रहते हैं, लेकिन नौका डूबने की संभावनाएं तब बनती हैं जब जगत हम में आके रहने लग जाता है। तो करना क्या है, करना यह है कि हम लोगों का शरीर तो संसार में रहे, पर इस शरीर के भीतर हृदय में केवल गोविंद रहे। यदि इतनी बात बन जाए तो मीराबाई भी इसी कलयुग में हुई हैं, सतयुग में नहीं हुई हैं। पीपाजी महाराज को सुनेंगे, इसी कलयुग में भय हैं, आपके पास में ही हुए गांगरौनगढ़ में। लेकिन ये सब महापुरुष जगत में रह के ऐसा व्यवहार कर गए, ऐसा भजन कर गए कि ये खुद तो पार हुए, आज इनके चरित्रों को गाकर के भक्त लोग भवसागर पार कर रहे हैं। ये ऐसे महापुरुष हो गए। पर पीपा जी के चरित्र की सब में बड़ी विशेषता क्या है, जो नाभाजी पहले शब्द में कह रहे हैं, पीपा प्रताप जग वासना नाहर को उपदेश दियो। उन पीपा जी ने तो जगत में वास किया, अरे राजा थे, हम लोग सुनेंगे, लेकिन उनके भीतर जगत नहीं रहा। तो उनके भीतर कौन रहा, उनके भीतर तो सीताराम रहे। उन्होंने अपने हृदय को चित्रकूट बना लिया, अपने हृदय को अयोध्या बना लिया, और उस हृदय वाली अयोध्या में अपने ठाकुर को रखा। क्या कहना। कोई कहे कि भाई ये गृहस्थी, ये पत्नी, ये बालक भजन में असहयोग करने वाले हैं, गृहस्थी में कहां भजन होए। तो पीपा जी गृहस्थ ही हैं, और बड़ी बात उनकी धर्म पत्नी उनके संग भक्त भई हैं, उनसे आगे निकली हैं। दोनों राजा रानी ने ऐसा भजन किया कि गुरु भी बस में हो गए, गोविंद भी बस में हो गए। तो ये भ्रम भी दूर हो गया कि गृहस्थ भजन में बाधक है, कि पत्नी गृहस्थ में बाधक है, कि बालक गृहस्थ में बाधक। पीपा प्रताप जगवासना। लेकिन बड़ाई यही है, विधा यही है, रहस्य यही है कि पीपा जी जगत में रहे, पे उनके हृदय में जगत नहीं रहा। उन्होंने एक बात को अच्छे से समझ लिया। क्या। ये बात पीपा जी को समझ में आ गई। नाभाजी कहते हैं, मैं उन पीपा जी को प्रणाम करता हूं, पीपा प्रताप जगवासना। इस जगत में रहते हुए जगत जिनके भीतर नहीं घुस पाया, और जिन्होंने नाहर को उपदेश दिया, नाहर माने सिंह, जिन्होंने सिंह को शिष्य बना लिया, जिन्होंने सिंह को नाम का उपदेश कर दिया, भक्ति का उपदेश करके वैष्णव बना दिया। और क्या किया, बोले प्रथम भवानी भक्त मुक्ति मांगन को धायो। जो पहले देवी के भक्त थे, मुक्ति चाही देवी से, पर जिनको देवी ने उपदेश किया कि मुक्ति के देने वाले तो मुकुंद हैं, मैं तो संसार दे सकती हूं। तो सत्य कहो तिहि शक्ति सुदृढ़ हरि शरण बतायो। जिनको शक्ति ने हरि शरण होने को प्रेरित किया। फिर नाभाजी कहते हैं, जिन पीपा जी ने जगत गुरु रामानंदाचार्य जी की शरण ग्रहण की, और जो भक्ति की सीमा हो गए। सीमा माने एक तो भक्त वो जो स्वयं भक्ति करके अपना कल्याण कर लें, लेकिन भक्त की सीमा कौन है, सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है, जो आप तरें औरन को तारें। जो अपना तो तरण कर चुके, सारे जगत का तरण करने में समर्थ हो गए, वो भक्त शिरोमणि। तो वे पीपा जी जो भक्ति की सीमा भय, कहां तक कहें, जिनके असंख्य गुण, गुण असंख्य निर्मोल, संत धरि राखत ग्रीवा।
संतों ने जिन पीपा जी को गले की हार की तरह अपने हृदय में धारण किया, माने भगवान हृदय में बसाए जाते हैं, भगवान के प्यारे भक्त भी हृदय में बसाए जाते हैं। संत धर राखत ग्रीवा। आगे क्या कहा? बोले परस प्रणाली सरस भई, सकल विश्व मंगल कियो। जिन पीपा जी के भजन से प्रणाली सरस हो गई। प्रणाली क्या है? जो गुरु परंपरा है, ये वैष्णवों में प्रणाली कहलाती है। दो प्रणाली होती है, एक गुरु प्रणाली होती है, एक सिद्ध प्रणाली होती है। गुरु प्रणाली किसको कहते हैं? हमारे गुरु, उनके गुरु, उनके गुरु, उनके गुरु, उनके गुरु, उनके गुरु, करते करते जो श्री कृष्ण तक परंपरा है आचार्यों की, वो गुरु प्रणाली है। जो वैष्णवों के चार मूल संप्रदाय हैं, उनमें गुरुदेव से लेकर के श्री हरि तक, अपने यहां ब्रह्म मध्व गौड़ेश्वर संप्रदाय में श्री कृष्ण से लेके महाप्रभु जी तक 27 आचार्य हैं। अब महाप्रभु जी से लेके हमारे गुरु महाराज तक 16 आचार्य हैं। माने श्री कृष्ण से लेके गुरुदेव भगवान तक पूरी परंपरा आ रही। कहीं इतनी रत्ती भरी इधर से उधर नहीं हुई, इतनी रत्ती से इधर उधर नहीं हुई। इसको कहते गुरु प्रणाली। भाई रेल में कितने डिब्बे हों, लेकिन सब जुड़े हों आपस में, तो एक इंजन सबरे डिब्बों को खींच के ले जाएगा। अच्छा, डिब्बे बहुत सुंदर थे, एक ने तो डिब्बे पे सोने का पानी कर रखा था, अच्छी बात है, लेकिन जुड़े हुए नहीं थे आपस में, तो क्या होगा? तो भैया वहीं रह जाएंगे पटरी पे, पार नहीं होंगे। आगे एक आंख वाला लगा हुआ है, पीछे 1000 हम जैसे अंधे लगे हुए हैं, सब पार हो जाएंगे। आगे आंख वाला लगा है ना, अंधे ने कंधे पे हाथ रखा है, उसके कंधे पे किसी और ने, उसके कंधे पे किसी और। आगे आंख वाला लगा, पीछे 1000 अंधे लगे, सब पार हो जाएंगे। पर भैया आगे अंधा लगा हुआ है, फिर क्या होगा? सब गड्ढे में गिरेंगे। तो अंधे का पल्ला नहीं पकड़ना है, आंख वाले का पल्ला। हम ये नहीं कह रहे हम आंख वाले हैं, हमारे गुरु लोग आंख वाले हैं, नित्यानंद आंख वाले हैं, बड़े बाबा आंख वाले हैं, गुरु महाराज आंख वाले हैं, ठाकुर जी तो हजारों करोड़ों आंख वाले हैं। तो वैष्णव परंपरा में आश्रय का यही फल है। तो दो प्रणाली होती है, एक तो गुरु प्रणाली, ठाकुर जी से लेकर गुरु महाराज तक जो मंत्र परंपरा आ रही है। दूसरी सिद्ध प्रणाली होती है। सिद्ध प्रणाली क्या है? कि जो गुरु आचार्यों की परंपरा है, ये सारे गुरु भगवान की लीला में कौन है और क्या है? सखा हैं, सखी हैं, दास हैं। लीला में कौन है, वहां नाम क्या है, वहां सेवा क्या है, वस्त्र कैसे हैं, कुंज कैसी है, सब चीज का वर्णन, उसे सिद्ध प्रणाली का कहते हैं। तो पीपा जी कैसे भक्त हुए बंधुओं? बोले परस प्रणाली सरस भई। क्या कहना? गाड़ी बहुत बढ़िया हो, इंजन बहुत बढ़िया हो, और भी 5-10 डब्बे बहुत बढ़िया हो, और एक डब्बा बिल्कुल खटाड़ा, ओ जंग लगी, आग लगी हुई, सीट फूटी पड़ी, ऐसा हो, तो अगर वो जुड़ा हुआ है तो पहुंच तो वो भी जाएगा मंजिल पे, लेकिन देखने में अच्छा नहीं लगेगा। अरे भाई, इतनी बढ़िया गाड़ी थी राजधानी एक्सप्रेस, इस खटाड़ा डब्बा को किसने लगा दिया? और खराब था तो रंग रोगन करके बढ़िया सीट, तो अच्छा तो लगे ना, राजधानी का डब्बा सा तो लगे। तो पीपा जी महाराज कैसे आचार्य भये? बोले परस प्रणाली सरस भई। वो जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान की, माने श्री रामानंद संप्रदाय की परंपरा में आश्रित भये, लेकिन प्रणाली की शोभा को घटाने वाले नहीं भये, गुरुओं के घर की शोभा को बढ़ाने वाले भये। जैसे कोई बेटा हो मां बाप का नाम डुबाने वाला, और कोई बेटा हो मां बाप का नाम उजागर करने वाला।
ये गुरु लोगों का नाम उजागर करने वाले भय, अपने संप्रदाय को प्रकाशित करने वाले भय, कलंक लगाने वाले नहीं भय। परस प्रणाली सरस भई, और सरस हो गई इनकी प्रणाली, इनके भजन के प्रताप से, वैराग्य के प्रताप से। क्यों बोले, और जितने महात्मा वो प्राय विरक्त थे, ऐसे कम ही हुए कि घरवाली भी संग में भक्त हो गई। वह पीपा जी ऐसे भक्त हुए कि पति पत्नी ने कमाल कर दिया। ओहो, एक एक चरित्र को याद करके हृदय भर जाता है। ओ परस प्रणाली सरस भई, वे गुरु जी की परंपरा को और सरस करने वाले भय, मीठा करने वाले हो गए। और बोले सकल विश्व मंगल कियो। बोले ये बात नहीं समझ में आई, इस सबका मंगल कैसे कर दिया? सबका मंगल तो ठाकुर जी करते हैं ना, मंगल भवन मंगलहारी। तो भगवान मंगल भवन मंगलहारी होते हैं, ये भक्त कैसे मंगल भवन मंगलहारी हो गए? बोले ये भी है। अरे ये भक्त लोग भगवान से ज्यादा मंगल भवन मंगलहारी हैं। क्यों? क्योंकि भगवान तो निर्मल होने के बाद अपनाते हैं। कल हम सुने कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन होए तो मेरे पास आना। अब कोई भगवान से पूछे कि निर्मल मन होने पे अपनाओगे तो कृपा क्या रही फिर आपकी? निर्मल मन होने पे ही अपनाओगे तो कृपा कैसे रही? कृपा तो तब माने ना जब गंदे को अपनाओ, निर्मल को तो सभी अपना लेंगे। गोपी बन के ही गोपी नाथ ने अपनाया तो कृपा कहां रही फिर? गोपी बन ही गए तो गोपीनाथ फिर तो पीछे ही भागेंगे। कृपा कहां है? कृपा तो तब है जब किसी गंदे जीव को अपनाओ। तो भगवान से बड़े मंगल भवन भगवान के भक्त हैं। क्यों? ठाकुर जी तो निर्मल मन होए पे अपनाए, और ये भगवान के प्राण प्यारे भक्त संत सदगुरुदेव हम जैसे गंदे जीवों को भी अपना ले। इसलिए राजस्थान की बेटी सहजोबाई क्या कहती हैं? राम तजू मैं गुरु ना बिसारूं, सतगुरु जी पे सर्वस्वा। क्यों? सहजोबाई कहते हैं राम जी को छोड़ दूंगी, गुरु जी को नहीं छोड़ूंगी। क्यों? कि राम ने मोहे माया घेरी और गुरु ने मेरी खोली बेड़ी। राम जी ने तो माया में गिरा दिया मुझे, और गुरु जी ने क्या किया? गुरु जी ने मुझ मोह की बेड़ी में बंधी हुई को खोल दिया। तो पहले गुरु को प्रणाम करूंगी, राम जी को पीछे करूंगी। ये सहजोबाई कहते, चरणदास जी की शिष्या। तो पीपा जी के लिए नाभा जी क्या कह रहे? सकल विश्व मंगल कियो, आपने सारे जगत का मंगल किया। कैसे? जहां पहुंच गए, जो दृष्टि में आ गए, जो संपर्क में आ गए, वो भगवान के प्रेम में विभोर हुए बिना रहे नहीं। क्या कहना? तो छप्पे में परिचय दिया। फिर प्रियादास जी महाराज ने कवित्व में कथा कही। कौन है? यहीं कोटा बूंदी के निकट गांगरौन गढ़, यहां के राजा हुए कड़वा राव चौहान। ये चौहान गोत्र में खींची क्षत्रिय थे, राजपूत थे। और इनकी जो धर्मपत्नी थी राजा की, लक्ष्मणी देवी, इन्हीं के यहां भगवान से इन्होंने प्रार्थना की थी। पहले से घर में देवी की भक्ति होती आ रही थी, कुल देवी की सब लोग भक्ति करते थे। इन्हीं के यहां पर विक्रम संवत 1417 में कौन दिन? चैत्र पूर्णिमा, हनुमान जयंती के दिन कौन प्रकट भये? राजा श्री प्रताप सिंह जी महाराज, पीपा जी महाराज। कहिए श्री पीपा जी महाराज की जय हो। 1417 संवत में चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को आप प्रकट भये। राजा के एक ही एक बेटे ने जन्म लिया प्रथम बार। बहुत जोरदार उत्सव मनाया, पूरे गांगरौनगढ़ में उत्सव हुआ। घर में रीति थी कि जब भी कुछ होगा तो देवी को
बलि चढ़ाई जाएगी। तामसिक भाव से देवी की पूजा होती थी। अब यह भी एक विचारणीय बात है कि जिसको हम जगदम्बा कहते हैं उसके सामने पशुओं की बलि कैसे संभव है? किसी मां के आगे उसके बेटे को मारेंगे तो मां खुश होएगी कि दुखी होएगी? तो ये सब कहां से आ गई? ये सब मांस के खाने वाले भूखे लोगों ने ग्रंथों में मिलावट करी या शब्दों का गलत अर्थ किया। जैसे बलि, बलि शब्द का अर्थ भोग लगाना होता है। भागवत जी में भी लिखा है, बलि मादद बृहद वपु, भागवत जी में लिखा है। भगवान ने सब ब्रजवासियों से बलि मांगी, माने भोग मांगा। कृष्ण स्तन्यतम रूपम गोप वृषंभणम गतः शैलस्मृति ब्रुवनबूरी बलि मादद बृहद वपु। ठाकुर जी कहने लगे मुझे बलि दो, तो यहां बलि का अर्थ क्या मुर्गा बकरा कर दें? नहीं, बलि देव माने ठाकुर जी कह रहे भोग देव। बहुत से शब्दों का अर्थ पलट दिया गया। जैसे संविधान में लिखा था सेकुलर शब्द, सेकुलर शब्द का अर्थ होता है पंथ निरपेक्ष, लेकिन इन विधर्मियों ने अर्थ कर दिया धर्म निरपेक्ष। सेकुलर शब्द की हिंदी होती है पंथ निरपेक्ष, कि भारत में किसी एक ही पंथ नहीं, सब पंथ वाले रह सकते हैं। धर्म निरपेक्ष थोड़ा अर्थ होता है। धर्म निरपेक्ष का अर्थ क्या हो गया कि अधर्म के सापेक्ष हो जाओ। जैसे कोई लोगों को कहे कि भाई कोई शाकाहारी मत बनो, तो क्या मतलब हुआ कि मांसाहारी बन जाओ। उसको कहा भाई तुम क्या कह रहे हो, मांसाहारी बनने को लोगों को कह रहे हो? उसने कहा नहीं नहीं, मैंने ये थोड़ी कहा कि मांसाहारी बनो, तो तुम मूर्ख बना रहे हो। तुमने कहा शाकाहारी मत बनो, तो शाकाहारी मत बनो तो मतलब मांसाहारी बन जाए। तो माने धर्म निरपेक्ष हो जाओ तो मतलब अधर्म के सापेक्ष हो जाओ। जब धर्म के निरपेक्ष रहेंगे तो सापेक्ष कौन के रहेंगे? अधर्म के। तो ये सब विधर्मियों के किए कुकर्म है। इन्हीं भावों को लेकर के गड़बड़ कर दी गई। शास्त्र में शब्द आया आल भेद, आल भेद का अर्थ था छूना, अर्थ कर दिया बलि देना। बोले ये वर्णन है कि यज्ञ में बकरा बांधो। हाँ, बकरा बांधने का वर्णन हो सकता है। क्यों? चूंकि बकरा मैं का प्रतीक है। बकरा क्या बोलता है? मैं में, मैं में, मैं में, मैं में, मैं में तो करता है ना। ग्रंथों में वर्णन है जो जिंदगी में मैं करे, बस मैं और मैं। तो भगवान उसको अगले जन्म में बकरा बना। बेटा तूने बहुत मैं करी, अब तुझे ऐसी जबान दूंगा जो मैं बोले, दूसरी बात ही नहीं बोले। तो बकरे को स्पर्श किया जाए, इसका अर्थ बकरे को मारना नहीं था, अपने अहम की बलि देना था। लेकिन जो मांस के भूखे थे, केवल मंदिर नहीं तोड़े गए भारत में, गुरुकुल तोड़े गए, शास्त्रों में मिलावट करी, कुछ ब्राह्मणों को अपने बस में करके घूस दे के विधर्मी बना करके उनसे गलत व्याख्या करवाई गई ताकि सनातन धर्म बदनाम हो। सोची समझी साजिश के तहत यह हुआ और अभी तक हो रहा है। हिंदुस्तान में पिक्चर बनी राम तेरी गंगा मैली, ठीक? आज तक ऐसी तो पिक्चर नहीं बनी कि बहन मेरी बेगम। यह भी तो बननी चाहिए थी ना, कि जो 10 साल तक बहन थी फिर वो 11वें साल में बेगम बन गई, तो ऐसी भी बनती ना। राम तेरी गंगा मैली, ये पापियों के पाप धोते धोते गंगा मैली हो गई। अरे तुम्हारी बुद्धि मैली हो गई, लेकिन कोई रोकने वाला ही नहीं था। धर्म निरपेक्षता की आड़ में ये सब बात हुए। हवस का पुजारी ये चिलचित्र बने, ये हवस का मौलाना ये पिक्चर क्यों नहीं बनी? ये भी बनाते अगर धर्म ही निरपेक्ष थे तो। लेकिन धर्म निरपेक्षता का अर्थ इस वर्तमान समय में है, जो जितना ज्यादा हिंदू धर्म को गाली दे सकता है वो उतना बड़ा धर्म निरपेक्ष है, और जो हिंदू धर्म को गाली ही नहीं देता वो काहे का धर्म निरपेक्ष है?
तो उस समय भी कुछ भ्रांतियां आ गई थी, पठान लोग फैले थे, तो देवी को बलि आदि दी जाती थी। इनका जन्म हुआ, ऐसे ही हुआ, चल रहा था। मांसाहारी भी कहीं कहीं परिवार में होता था। धीरे धीरे बड़े भय, प्रताप सिंह इनका नाम रखा गया। जब ये 25 वर्ष के हुए, बड़े प्रतापी थे। जब ये 25 वर्ष के भय, तो आपके पिताजी ने गांगरोन गढ़ का आपको राजा बना दिया। 25 ही वर्ष के थे, राजा बना दिया। इनके विवाह हुए। कितने विवाह हुए? ग्रंथ में लिखा है इनकी 20 रानियां थी। इतने विवाह क्यों हुए? पहले समय में स्त्रियों की संख्या ज्यादा थी, पुरुषों की कम थी। जैसे अब उल्टा हो गया, अब कन्याओं की संख्या कम हो गई। मूर्ख लोग पेट में बेटी को मार रहे हैं कि बेटा चाहिए बेटी को मारो। जाने कौन शास्त्र में लिखा है ये काम करने के लिए। तो बेटा ही सबको चाहिए, बेटी तो किसी को नहीं चाहिए। और सबको बेटा ही चाहिए तो बहू जाने कहां से लाएंगे। आज के समय में किसी किसी प्रांत में तो, हरियाणा में तो बताते हैं 1000 लड़कों पे 800 लड़कियां रह गई, 750 लड़कियां रह गई। कन्या की संख्या कम हो रही। पहले कन्याओं की संख्या ज्यादा थी। आप रामायण उठाइए, भागवत जी उठाइए, देखिएगा राजाओं के बेटी कितनी हुई, बेटा कितने हुए। राजाओं ने तब किए हमारे घर बेटी का जन्म हो, पुत्र का भी जन्म हो, कन्या के जन्म के लिए तब किया। तो उस समय कन्याओं की संख्या ज्यादा थी। तो जो योग्य राजा होते थे वो योग्य और राजकुमारों के संग अपनी कन्याओं के विवाह करते थे। क्यों? कि उस राजा से ब्याह हो गया यदि हमारी बेटी का, तो हमारी बेटी के यहां शूरवीर का जन्म होगा। शूरवीर से ब्याह होगा तो किसी देशभक्त का जन्म होगा ना, भगवत भक्त का जन्म होगा, दानी का जन्म होगा। तो जान करके बड़े राजा अपनी बेटियां बड़े घरों में देते थे, और जिनके संग ब्याह होता था वह कबूल 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 थोड़ी होता है। हिंदू धर्म में कोई कॉन्टेक्ट थोड़ी है मैरिज। भैया यहां तो पूजा है, यहां तो संस्कार है। अपने यहां स्त्री न तो बीबी है और न वाइफ है। अब भले पढ़े लिखों को धर्मपत्नी कहने में शर्म आती हो और वाइफ कहने में उनको लगता हो कि भाई हमारा एटीट्यूड बन रहा है इससे। पे बीबी नहीं, उर्दू में बीबी माने तो भोग की वस्तु होता है, वाइफ नहीं। वाइफ शब्द की तो एक व्याख्या एक महात्मा करते, बोले 4 शब्द हैं वाइफ शब्द में, WIFE। बोले W फॉर विदाउट, I फॉर इंफॉर्मेशन, F फॉर फाइट, E फॉर एवरी टाइम। विदाउट इंफॉर्मेशन फाइट एवरी टाइम इज कॉल्ड वाइफ। तो वाइफ नहीं, बीबी नहीं, अपने यहां अर्धांगिनी, धर्मपत्नी, भारदिया, गृहिणी, गृहलक्ष्मी, इससे पवित्र शब्द कोई हो सकते हैं क्या? तो बुद्धि खराब हो जाए कलयुग में प्राणी की। तो 20 विवाह भये, 20 धर्मपत्नी। जो हिंदू राजा थे विधिवत विवाह करते थे, विधिवत उनके महल होते थे, पोषण होता था, संतान होती थी, सबकी जागीर होती थी। और ये मुगल लोग जो ब्याह करते थे, निकाह करते थे, ब्याह कहां होते थे? इनके तो हरम चलते थे। पशुओं की तरह औरतों को ठूस के रखते थे उसमें। क्यों? इनके यहां पत्नी वतनी नहीं है, इनके यहां स्त्री केवल संतान जन्म देने की मशीन है, बस आबादी बढ़ाओ। यहां नहीं, यहां के जैसा सम्मान तो महिला को, स्त्री को कहीं मिल नहीं सकता। तो 20 विवाह भये। उनमें जो सबसे छोटी रानी थी उनका नाम था पद्मावती। उनका पीहर में नाम था स्मृति सोलंकणी, यहां ससुराल में आके हो गया पद्मावती। ये सब में छोटी थी
उस समय राजा 25 वर्ष के थे, ये पद्मावती जी 15 वर्ष की थी। विवाह हो गया, जीवन चल रहा था। पीपाजी महाराज ऐसे तो देवी के ही भक्त थे, चूंकि परिवार में ही कुल देवी की पूजा होती आ रही थी, समय समय पर बलि भी दी जाती थी, लेकिन संतों के प्रति श्रद्धा थी। और गांगरौनगढ़ में संत लोग आते ही रहते थे। जो बूंदी क्षेत्र है ये तो पौराणिक क्षेत्र है, केशव राय पाटन तो प्राचीन ठाकुर हैं सतयुग के, तो केशव राय जी का दर्शन करने के उद्देश्य से और पुष्कर जी जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो इस क्षेत्र में तो तमाम तीर्थ हैं, आते रहते थे महात्मा लोग। एक बार एक संतों की टोली आई गांगरौनगढ़ में। पीपाजी को पता चला, कर्मचारियों को कहा व्यवस्था करो महात्माओं के ठहरने की। सब महात्माओं की निवास में व्यवस्था कर दी, भोजन पानी की व्यवस्था कर दी। पहले तो यही कहा श्री पीपाजी महाराज ने कि हमारे यहां प्रतिदिन 25 मन भोग लगता है देवी को। प्रतिदिन भोग तो लगता ही है, बलि तो कभी कभी चढ़ती है, ऐसे अनाज का, मीठे का, हलवा, पूरी, ये सब भोग लगते हैं, बंटता है प्रसाद, तो वही महात्मा भी ले लेंगे। वो वैष्णव सन्यासी थे, साधु थे। उन्होंने कहा हम लोग महाप्रसाद ही लेते हैं अपने ठाकुर जी को भोग लगा के। बोले देवी का प्रसाद क्यों नहीं लेंगे? अब बड़ी समझने की बात है, ये कोई भेदभाव की बात नहीं है। नियम क्या है? नियम यह है सर्वोपरि श्री हरि को भोग लगेगा। अब भोले बाबा को लगाना है, गणेश जी को लगाना है, हनुमान जी को लगाना है, देवी मैया को लगाना है, भैया सबके मूल श्री हरि हैं, श्री कृष्ण हैं। सब में पहले अमनिया वस्तु श्री हरि को ही अर्पण होगी, श्री कृष्ण को, श्री राम को अर्पण होगी। अब मैया को लगाना है, वही प्रसाद मैया को अर्पण होगा। नवरात्रि में हलवा पूरी बनाए, कोई असुविधा नहीं, खूब बनाइए, पर पहली थाली ठाकुर जी को जाएगी, चूंकि वो जगदम्बा भी स्वयं श्री कृष्ण का ही भजन करती हैं। भागवत जी में लिखा है ना, यशोदा जी की तो बेटी है, भगवान ने आशीर्वाद दिया तुम कलयुग में दुर्गा, भवानी, जगदम्बा, शारदा इत्यादि नामों से जानी जाओगी, भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करोगी। तो वो शक्ति भी भगवान की भक्त है। भोले बाबा तो भक्त हैं ही, हनुमान जी तो भक्त हैं ही। तो हनुमान जी को, भोले बाबा को, देवी जी को और कोई देवता है, उन सबको श्री कृष्ण का प्रसाद ही अर्पण होता है। जगन्नाथपुरी जाइए आप, जगन्नाथ जी के मंदिर के भीतर बिमला देवी का मंदिर है। वो बिमला देवी कौन है? पार्वती जी हैं। पार्वती जी ने हजारों साल तपस्या की, किस लिए? मुझे जगन्नाथ जी का प्रसाद पाने को मिले। तो जगन्नाथ भगवान ने बिमला देवी के रूप में पार्वती जी को स्थान दिया। पहले जगन्नाथ जी को भोग लगता है और वो सारा भोग फिर बिमला देवी को लगता है। सारा प्रसाद पहले बिमला देवी पाती है, तब बंटता है प्रसाद। सोचिए, तो देवी भी भक्त हैं, भोले बाबा भी भक्त हैं, गणेश जी भी भक्त हैं, हनुमान जी भी भक्त हैं, सब भक्त हैं। तो यदि मंदिर में विराजमान है, पहले ठाकुर जी को भोग लगाइए, फिर वही थाली देवताओं को अर्पण कर दीजिए। वैष्णव किसी को अमनिया नहीं देता, वैष्णव सदैव अमनिया प्रभु को ही अर्पण करेगा। तुलसी छोड़ भोग धरिए। अच्छा, तो महात्माओं ने क्यों मना कर दिया? पहली बात तो यह कि वहां का हम कैसे खा लें जहां भले कभी कभी बलि चढ़ती हो, अब उस जगह का हम कैसे पालें? दूसरी बात, वैष्णव है नहीं, भगवान को भोग लगाए बिना सीधे ही देवी को अर्पण करते हैं, तो सीधी सामग्री देवी को अर्पण कर दी तो वो वैष्णव कैसे लें? भगवान को अर्पण होनी चाहिए, वैष्णवों का नियम है। तो उन वैष्णव महात्माओं ने कहा कि हम लोग वो तो नहीं लेंगे, तो फिर हमें कच्चा सामान दे दो। ठीक है, तो कच्चा सामान खूब दे दिया महात्माओं को, और महात्मा लोग सब रसोई बनाए, साथ में शालिग्राम भगवान थे, उनको भोग लगाए, और एक थाली मैया को भी अर्पण की। कोई विरोध थोड़ी है दुर्गा जी से। सीता जी ने स्तुति की है, गोपांगनाओं ने स्तुति की है, रुक्मणी जी ने स्तुति की है, वो तो भक्ति दात्री हैं। लेकिन देवी जी के दो रूप हैं भैया। जो उनसे केवल संसार मांगता है, तामसिक वस्तुओं की उनकी सेवा करता है, उसके लिए देवी बहिरंगा माया है। फिर कहते हैं ना लोग कि देवी आ गई,
आंख लाल पीली और कैसा शरीर हो जाता है, और फिर क्या क्या होता है। अगर तामसिक वस्तु से देवी की आराधना करेंगे, उनको अमनिया निवेदन करेंगे और केवल संसार की चाहना करेंगे, तो बहिरंगा माया रूप हो जाएगा देवी का, फिर चैन नहीं मिलेगा। लेकिन वैष्णव भी प्रणाम करते हैं देवी को, स्तुति करते हैं, वहां देवी का सौम्य रूप है, वहां उनका कात्यायनी रूप है, वहां वो हरि भक्ति प्रदायिनी है। तो ठाकुर जी को भोग लगाया महात्माओं ने, और फिर प्रसाद देवी को भी अर्पण किया। क्या कहना, आज तो देवी बड़ी प्रसन्न हुई, बहुत प्रसन्न हुई, मानो देवी का पेट ही आज पहली बार भरा। महात्माओं को स्वप्न दिया, अरे महात्माओं, आज तो मैं बड़ी तृप्त हुई, मुझे आपने श्री कृष्ण का प्रसाद अर्पण किया, श्री राम का प्रसाद, आज तो मैं पहली बार तृप्त हुई। महात्माओं ने कहा अच्छी बात है, मैया को प्रणाम कर लिया, प्रणाम तो है ही। अब महात्मा क्या विचार करने लगे कि ये जो राजा है पीपा जी, ये हैं बड़े संत सेवी, भले आदमी हैं, लेकिन वैष्णव नहीं है। कुल देवी कोई मानते हैं और तामसिक भाव से पूजा करते हैं। यदि ये वैष्णव बन जाए तो इनसे जगत का बहुत कल्याण हो सकता है। तो कैसे इनको वैष्णव बनाया जाए? तो देवी को ही प्रार्थना करी, देवी कुछ करो, अब इतने दिन तुम्हारी सेवा पूजा कर ली, अब ऐसी कृपा करो कि हरि भक्त बने। शंकर जी की पूजा का क्या फल है भैया? हम नहीं कह रहे बना के, रामायण में लिखा है। तो देवी की भक्ति का फल तो भगवान की ही भक्ति है। तो देवी जी को कहा इस पे कृपा करो, ये वैष्णव बने। देवी जी ने कहा चाहती तो मैं भी थी, लेकिन ये भैंसा बकरा चढ़ाते हैं मार के तामसिक भाव से, तो फिर मेरा भी रूप बहिरंगा माया का ही हो गया। पर अब मैं कृपा करती हूं। इधर तो संतों ने प्रार्थना की राजा के लिए, और इधर देवी ने भी संकल्प कर लिया। उस रात जब पीपा जी सोए तो स्वप्न में उन्होंने क्या देखा कि आज तक जितने बकरा मारे, जितने भैंसा मारे, वो सब प्रेत बन के, राक्षस बन करके उनके कमरे में आ गए, और ये टांग पकड़ पकड़ के राजा की खींच रहे हैं, पटक रहे हैं, मार रहे हैं। पीपा जी तो घबरा, इतना घबराए कि पलंग पे सो रहे थे, नीचे गिर गए, लोटपोट हो गए धरा पे, लगे कोई प्रेत पांव पकड़ पकड़ के खींच रहा है, पटक रहा है। दुखी हो गए, तुरंत आंख खुली, घबराए तो काली काली छाया दिखाई दी, फिर प्रेत चले गए। अब क्या करें? देवी उनकी इष्ट थी, देवी को याद करने लगे, हे देवी मेरी रक्षा करो, ये सब क्या है? तुम्हारे रहते कोई सता सकता है मुझे? देवी सिद्ध थी पीपा जी को। देवी प्रकट हो गए, पीपा जी ने प्रणाम किया, मां आज ये मैंने कैसा दृश्य देखा, तुम मुझे बचाने भी नहीं आई, अभी तक तो इतनी कृपा थी, हम खूब फले फूले, खूब राज, खूब सैनिक, खूब ताकत, खूब ऐश्वर्य भोग, अब देवी तो ये सब देती ही है सबको, और आज ये कैसा दृश्य दिखाई दिया। देवी ने कहा देखो राजा, हर चीज का हर्जाना देना पड़ता है, तो तुमने मेरी प्रसन्नता पाने के लिए जो कुछ भी किया अभी तक, मेरी आराधना आदि, और उस पूजा में तुमने पशु भी मारे, ये सोच के मारे कि इस पशु को मारने से मेरा जो अनिष्ट है वो खत्म हो जाएगा, किसी अंश में शायद खत्म भी हुआ होगा। लेकिन जिन जीवों की तुमने बलि दी, अब वो तुमसे चाहते हैं सेवा, और अब वो तुमको दंड देंगे, तुमसे अपना उद्धार चाहेंगे। कोई तुम महात्मा तो हो नहीं कि तुम्हारे मारे से वो सवरे उद्धार को प्राप्त हो गए, तो अब तुमको कष्ट भी तो भोगना पड़ेगा ना। तुमने सुख उठा लिया, दुनिया में हर चीज का टैक्स भरना पड़ता है, हर्जाना सब चीज का देना पड़ता है। राजा ने कहा मां अब मैं कैसे निपटारा, जाने कितने पशुओं की बलि दी गई, अभी तक तो खबर नहीं है, कैसे निपटारा होगा। मैं अब तुमसे कुछ नहीं चाहता, न भोग चाहता हूं, न संसार चाहता हूं, न संपत्ति चाहता हूं, कुछ चाहता हूं,
अम्मा तू मुझे इन दुखों से मुक्ति दे दे, मेरे पापों से कर्मों से मुझे मुक्ति दे दे, मुझे भगवान की भक्ति दे दे, मुझे मुक्ति दे दे। तो देवी जी ने क्या कहा? देवी ने कहा देखो राजा, मैं भुक्ति तो दे सकती हूं, भुक्ति माने संसार का ऐश्वर्य भोग, लेकिन मैं मुक्ति नहीं दे सकती। तो मुक्ति कौन दे सकता है? अरे राजा, मुक्ति तो मुकुंद देते हैं। मुकुंद माने जो मुक्ति दे, जो मुक्ति दाता वही मुकुंद है। तो मुकुंद भक्ति देते हैं, मुक्ति देते हैं, मैं संसार दे सकती हूं, मुक्ति नहीं दे सकती। तो मां, अभी तक तो तुम्हारा भजन किया और अब मैं मुकुंद की शरण में कैसे जाऊं? तो सुन ले राजन, श्री हरि की शरण में जाने का उपाय क्या है कि किसी हरि भक्त की शरण ग्रहण करो। हरि भक्त की शरण से हरि की शरण ग्रहण की जाती है। बोले ठीक है, तो किस हरि भक्त की शरण ग्रहण करूं? तब मैया ने कह दिया, इस समय काशी में जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी विराजमान हैं, कहीं मत जाओ, वो साक्षात श्री राम के ही अवतार हैं। तो जगत गुरु रामानंदाचार्य जी की शरण ग्रहण करो, दीक्षा ग्रहण करो, हरि की भक्ति करो, बस यही तुम्हारे लिए आशीर्वाद। अगले दिन पीपा जी उठे हैं, व्याकुल हो गए, जाके उन महात्माओं के चरणों में प्रणाम किया। महात्मा प्रसन्न हो गए, हमारी बात बन गई। और उसी दिन सवेरे जिस हाल में थे पीपा जी, उसी हाल में चल पड़े काशी के लिए। क्या कहना, सैनिक रोक रहे, सामंत रोक रहे, मंत्री रोक रहे, घर वाले रोक रहे, पर पीपा जी नहीं माने, चल पड़े महाराज। मंत्री ने कहा कुछ सैनिकों को तो ले जाओ, घोड़ा हाथी तो ले जाओ, नहीं माने। तब पीछे से सैनिक, मंत्री, घोड़ा हाथी चलने लगे, राजा को अकेले कैसे भेज दें। और पीपा जी महाराज रोते रोते हा गुरुदेव, हा गुरुदेव, हा गुरुदेव कहते कहते काशी पहुंच गए। काशी में पंचगंगा घाट पर जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी निवास करते थे। आज भी वो स्थान है जहां पीपा जी की दीक्षा हुई, जहां कबीर दास जी की, एकदम पंचगंगा घाट के ऊपर ही आज भी वो स्थान है। तो श्री पीपा जी महाराज पंचगंगा घाट पर पहुंचे। जगत गुरु जी तो अंदर थे, बाहर सेवक थे। सेवक से कहा, हमें जगत गुरु जी से मिलना है, जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान से। कौन है आप पहले जाके निवेदन तो करो। भीतर से आए, गुरुजी पूछ रहे कौन हो? गुरुजी को जाके कहना, राजस्थान गांगरौन गढ़ का राजा पीपा आया है। जाके कहा गुरुजी को। गुरुजी ने क्या जवाब दिया? भाई मैं आचार्य साधु, राजा से क्यों मिलूं मैं? राजा मेरा क्या मेल? कह दो महाराज जी किसी राजे महाराजे से नहीं मिलते। राजा को बात लग गई। गुरु दर्शन करने इतने ठाट बात से, शान शौकत से नहीं जाते। तब जितने भी मंत्री थे, सैनिक थे, सेनापति थे, सब लौटाल दिया पीपा जी ने। और जो धन संपत्ति लाए थे वो काशी नरेश को दान कर दी। फिर सेवक से कहा, अब गुरुजी को जाके कहो कि कोई पीपा भिखारी आया है दर्शन करने को। सेवक ने जाके कही, महाराज कोई पीपा भिखारी आया है दर्शन करने को। जगत गुरु जी प्रसन्न तो हुए, बोले अच्छा आश्रय ग्रहण करेगा? बोले हाँ, वो दीक्षा लेने आया है। तो पीपा भिखारी को कहो कि कुएं में कूद मरे। धन्य है। पहले कहा कि राजा से क्यों मिलूं, तब पीपा जी ने क्या कहा? भक्तमाल जी में लिखा है, पीपा जी ने कहा अभी तो गुरु का दर्शन हुआ नहीं, मुक्ति की प्रक्रिया पहले शुरू हो गई। बोले पहले तो गुरु ने राजपना छुटवा दिया, जो राजापने का अभिमान था वो छुटवा दिया, और फिर कहा कुएं में कूद मरो। इसका अर्थ क्या है? पहले तो राजा का अभिमान छुटवा दिया, अब देह का अभिमान और छुटवाएंगे। ये सुनते ही पीपा जी महाराज कुएं में कूदने को भागे।
लेकिन पहले से एक सेवक खड़ा था गुरु जी का, तुरंत पीपा जी को पकड़ लिया। पीछे से जगत गुरु जी आ गए। पीपा जी ने प्रणाम किया रामानंदाचार्य जी को। रामानंदाचार्य हृदय से लगा लिए, कुटिया में ले गए हैं, गंगा स्नान कराया है पीपा जी को, गले में कंठी बांधी, तिलक किए और कान में श्री राम मंत्र श्रवण करवा दिए। क्या कहना महाराज, आनंद हो गया।